અને ઝેર તમારો બ્લડ હાથે મિક્સ થાય ને એટલે કોઈ ભૂવાની તાકાત નથી કે ઓનું ઝેર થાય. તમે ભૂવા છો ને દાદા? હા, એટલે મને ખબર છે તમને આદે જવાબ આલું, કારણ કે સારું છે આપણે બે હોમી છે એટલે. दोस्तों जालोदर गांव, वहाँ से एक कॉल आया है कि घर के साइड में एक सांप दिखाई दे रहा है, तो हम निकले हैं अभी जालोदर, जो हमारा मोड़ासा मालपुर के ऊपर एक गांव पड़ता है, जो मोड़ासा से तकरीबन 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है. अभी हम गाड़ी लेके फटाफट निकले हैं, तो अभी हम पहुँचते हैं जालोदर गांव और वहाँ जाके देखते हैं कि कौन सा सांप है, कैसा है. तो हमारा काम थोड़ा रिस्की है, एक तो कोरोना की महामारी और दूसरी तरफ जहरीले जानवर और फास्ट निकलने का हमारा जो गाड़ी का ड्राइविंग, सभी जो हम काम करते हैं वो थोड़े खतरनाक ही है. तो बने रहिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन सा सांप है, कैसे हम रेस्क्यू करते हैं और कहाँ उसको छोड़ते हैं. तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल अरवली के बनने के साथ. जय हिंद, जय हिंद. भाई भाई सर પથ્થર તૂટેલો છે ને એના એવો છે લાવજો બેટરી વ્યવસ્થિત કાઢી હો બેટરી પર પથ્થર કાઢવાનું લાવજો. આમ તો જ આપણે પેલો હું કહે બાલો તો નહીં કોમ લાગે તમારે અડકુણી આલો પથ્થર કાઢો ને કર લાગી કોનું ઘર છે? दोस्तों जालोदर गांव हमारे हीरा भाई का घर है. वह पत्थर के नीचे एक कोबरा सांप, जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में नाग बोला जाता है, और भारत के जो मोस्ट 4 वेनमस सांप है, इसमें से खतरनाक सांप जिसको माना जाता है वो नागराज है. तो बहुत ही ख़राब कंडीशन में घुसा हुआ है, तो निकालने का ट्राई करते हैं, क्योंकि पूरा घर का जो पाया हमारे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं वहाँ ये घुसा हुआ है. तो ट्राई करते हैं निकालने का. निकल जाता है तो हम आपको बाहर निकाल के दिखाते हैं. तो કશો જ નહીં સર કંબાઈ હે દોડીને બનાયા है भाई. तो दोस्तों ये है गोगा महाराज, जो छोटा सा बच्चा है. तो हम जरा देखते हैं, क्योंकि ये ले ले बैटरी ले लो तेरी ले लो सीरियस हो गया. सीरीज बदले लो, फिर बदलाए चल कर भाई थोड़ू सोशल डिस्टेंसिंग રાખજો હું થોડા સેટી રહેજો, કારણ કે કોને મારી તું આને કે મારી ને ભैया. हाँ ये तो मारी है. थोड़ा लकड़ी का गाँव है, तो हम देखते हैं कि इनका कुछ ज़्यादा तो बस 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 भाव एक तक बेटू भाव
थोड़ा लेट आया तो पटा दे हाँ ये तो मारवाना कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा घाव है, लेकिन इतना ज़्यादा गंभीर घाव नहीं है, क्योंकि हड्डी अगर टूटी होती तो सांप को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता, लेकिन हड्डी नहीं टूटी तो सांप को ज़्यादा कोई इंजरी नहीं है, तो इसको हम कुछ करते नहीं हैं, सीधा पैक करके ले जाते हैं। तो दोस्तों ये है नागराज, इंग्लिश में कोबरा बोला जाता है। इसमें न्यूरोटॉक्सिक नाम का वेनम आता है। अगर ये काटता है तो इंसान की लाइफ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसमें न्यूरोटॉक्सिक नाम का वेनम आता है। अगर ये काटता है तो इंसान का जो नर्वस सिस्टम है, भला एक कर मैंने मारा वाला, इंसान का नर्वस सिस्टम ख़त्म कर देता है। चेता तंत्रिका जिसको बोलते हैं उसको ख़त्म करता है और धीरे धीरे मौत की नींद इंसान को सुला देता है। और हमारे भारत की एक प्रथा है कि लोग बोलते हैं कि बुआ दतिंग जो झाड़ फूँक करने वाले होते हैं वो ये सांप का जहर उतार सकते हैं, तो कभी भी मंत्र तंत्र से सांप का जहर उतरता ही नहीं, क्योंकि ये न्यूरोटॉक्सिक जहर है, हमारे ब्लड के साथ मिक्स होता है, तो कोई मंत्र तंत्र ये जहर को उतार नहीं सकता। तो हमारा बोलना ऐसा ही है कि जो मंत्र तंत्र में मानते हैं तो इंसान की लाइफ ख़त्म हो जाती है। ये सांप के जहर से बचने का एक ही उपाय है कि ये सांप के जहर से ही बनने वाली जो एंटी वेनम होती है वही सांप के जहर का प्रभाव कम करता है और इंसान को बचा लेता है। तो ऐसा कोई सांप काट ले तो तुरंत जितना हो सके उतना जल्दी हम अस्पताल में पहुंचते हैं, तो ही इंसान को बचाया जा सकता है, वरना इंसान की लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारे भारत के 4 मोस्ट वेनमस सांप है, इनमें से खतरनाक सांप। और हमारे भारत में ये सांप की पूजा भी होती है, क्योंकि सब लोग मानते हैं कि हमारे नागराज है, तो नागराज हमारे शिव जी के साथ जुड़े हुए हैं, तो लोग इसको बहुत देव भी मानते हैं, लेकिन देव नहीं है, क्योंकि ये अपने खुद के बच्चों को भी खा जाता है। तो देव मानने की गलती नहीं करते, क्योंकि सांप की, ये कोबरा सांप की एक खासियत है, ये जितनी बार काटता है तो 80% ये किसी में वेनम नहीं डालता, क्योंकि जो वेनम, जो जहर दिया है, ये इसका खाया हुआ खुराक पचाने के लिए कुदरत ने दिया है, इंसान को मारने के लिए नहीं दिया। तो ये जितनी बार काटता है तो 80% ये वेनम नहीं डालता, लेकिन 20% अगर ये पकड़ लेता है तो ही वेनम डालता है। और हमारे इंसान है कि इतना ये घबरा जाता है, तो अपनी फन के ऊपर जब आता है, अपनी फन फैलाता है, ऐसा जो फन फैला के ये इंसान को स्लाइड, उनका मुंह टच हो जाता है, तो इंसान को लगता है कि काट लिया, और इंसान का ब्लड प्रेशर हाई होता है और इंसान को हार्ट अटैक से उसकी मौत होती है। और लोग मानते हैं कि जहरीला सांप काट लिया इसलिए मर गया, तो ऐसा नहीं है। ये सांप काटता है लेकिन हर बार जहर नहीं डालता। तो हम इंसान ज़्यादा सांपों के बारे में जानते नहीं हैं, इसलिए सांपों को मारते हैं। तो सांप को मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सांप हमारे पर्यावरण के मित्र है। अगर सांप नहीं होगा तो हमारे बाग में अन्न का दाना भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये सांप को अभी हम रेस्क्यू करते हैं और ले जाके सही सलामत जंगल में हम छोड़ देंगे। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल अरवली के पन्ने के साथ। हो हमारे वीडियो उतारवा, चलो हेडो जता અને પોણો પાડવા માટે આલ દેજો, એટલે એને શ્વાસ લેવાની જગ્યા ના ડિસમિસ નહીં, આપણે પગ પેલું યંત્ર નહીં આવતું શું રોજો तो दोस्तों, इसको अभी हमने रेस्क्यू कर लिया है और थोड़े हॉल भी बना देते हैं। बोलो હવે તમારા ગુજરાતીનો પ્રશ્ન બતાવો, હડો હવે તો હું એનો જવાબ અમારું તો ફોન જ
ગભરાવો ને એટલે આ ગભરાઈ જાય ને એટલે કઈ અને કઈડો ને પકડી લે તો એ સીધું ઝેર નાખે અને ઝેર તમારો બ્લડ સાથે મિક્સ થાય ને એટલે કોઈ ભૂવાની તાકાત નથી કે ઓનું ઝેર ઉતારે અને એ તમને જો કોઈ ભૂવા હોય કદાચ ઘણી વખત તમે એવું જોયું કે અગરબત્તી બગરબત્તી કરીને ઉતારી દીધું એમાં શું થાય છે ઓલું ઝેર 12 મિલીગ્રામથી વધારે જતું ને 12 મિલીગ્રામથી વધારે જતું રહે તો પછી માણસને બચાવવું પડે 2-4 મિલીગ્રામ નાખી દે તો આપણું શરીર જાતે જ પચી દે થોડા ચક્કર આવ આપણે તો શું છે કે ગભરાઈ જઈએ એટલે સીધા ભૂવા શું કરે લેબડું ખવડાવે પછી વૈસે ભૂવા તમે ભૂવા છો ને દાદા એટલે મને ખબર છે તમને આદત જવાબ આલું કારણ કે સારું છે આપણે બેહવામાં આવી ગયું ભૂવા શું કરે લેબડું ખવડાવે ને એટલે ગમ પડે પૂછી કેવો લાગે છે બરાબર છે માણસ એમ કે કડવું લાગે છે તો ભૂવો સમજી જાય કે હું ઝેરી જવા કઈડ્યું નથી કઈડ્યું હોય તો બહુ ઝેર ભૂ નથી કારણ ઓનું ઝેર જાય ને એટલે ચેતાતંત્ર ખલાસ થઈ જાય માણસને સ્વાદની ખબર જ ના પડે અને અધમુઓ થઈ જાય આખો ભારે થઈ જાય ફોડું નેચર થઈ જાય હું શું કરો તો પડી જાય બરાબર છે જીવે જાડી થઈ જાય આવું થાય ને એટલે માતા રજા હાલે નહીં દવાખાને જો ને હોય એ ટાઈમ બગાડી દીધો દવાખાને જવા દેતા આ હાફ કર્યા ને એટલે તમારા પાના જો વેનમ તમારી નસમાં જતું તો 15 થી 20 મિનિટમાં માણસ ઉકળી જાય અને જો વેનમ તમારા નોર્મલી શરીરમાં નાખ્યો તો 2 કલાક માણસ 2 કલાક માણસ પછી કોઈ મંત્ર તંત્ર આવતા નથી તો હું એ મંત્ર બોલું તો હાફ બોલમાંથી બહાર નીકળી બનાવે કારણ કોને ભગવાને કોણ આલ્યા નથી બરાબર છે એટલે કોઈની ભાષા સાંભળે નહીં આપણે નાગ પોચમ કરીએ છીએ બધા બરાબર છે નાગ પોચમના દ્વારા નાગનું સિમ્બોલ છે એક આપણે સિમ્બોલને માનીએ છીએ બરાબર તો એક નાગનું સિમ્બોલ આવ્યું પણ નાગ પોચમના દ્વારા પૃથ્વી પર જેટલો જનાવરો છે ને બધોની પૂજા છે એકલા નાગની નથી અને આ અને દેવ માનવાની જરૂર નથી એના મીટરમાં જતા રહો ફૂફારોમાં ઊભો થઈ જાય ને આમ ફેર મોડીને સમજી જાવ અને ગભરાઈ ગયો એના મીટરમાં તમે જ્યાં ને એટલે કઈડ્યા વગર ના પછી તમે દેવ મોનો તો અને દાનવ મોનો તો કારણ કે એનો પોતાનો છોડો અને ના છોડતો હોય તો તમારો તમને છોડો કોઈ દાન એટલે એવું નથી હા કઈડા ક્યારે ગભરાઈ જાય એના મીટરમાં તમે જતા રહો બાકી એમને એમ કહેતો નથી આપણે કઈ કોઈ પદાર્થ મોનો એમ નથી વસ્તુ છે હા મારું ચાલુ કરીને અમે કોણ આજે તો મને ફોન કરીને ચમ બોલાવે તમે મને જોણ્યા કે ભાઈ આ પકડે છે જંગલમાં છોડી છે એટલે તમે બોલાવતા હતા સાહેબ આટલા વર્ષથી મહેનત કરી છે ને તાને આજે જીવ બચી છે ન કે આ કોઈ પકડવા વાળો ના હોય તમે શું કરો પતાવી જ દો આ હગનો કોઈનો હગો ના થાય આ એનો સોરોનો હગો નથી થતો તો તમારો જ થાય કોઈનો થાય એટલે તમે ભલે દેવ માનતા હો ભૂવામાં માનતા હો કે તમે કોઈ શક્તિ હે તમારામાં એ શક્તિ સારું કલ્યાણ કરવા બાકી હાથ કહીને માણસને બચાવવાની વાત કરતા હો ને ખોટી હાથ કહેને તો પણ તમે જોડતા નથી તમને કોઈએ જણાવ્યું નથી માટે તમે બીક છે બાકી ઓ બી વાજે એવું કોઈ છે આ તમારો હું કહ્યું હતું ના કર્યો दोस्तों जालोदर गांव जहाँ से हमने एक बेबी कोबरा को पकड़ा था हम बहुत स्पीडली पहुँचे थे लेकिन गांव वाले जो थे वो थोड़ा सांपों से डरते हैं तो सांप को मारने का ट्राई भी किया था लेकिन सांप ऐसी जगह पे घुसा था कि मार नहीं पाए इसलिए कॉल करके हमें बुलाया थोड़ा इंजरी सांप को हुआ है तो हमने देख लिया है ज़्यादा इंजरी नहीं स्लाइड लगा है तो वो क्लियर हो जाएगा ज़्यादा कुछ नहीं है तो हम लेके आए हैं सांप को जंगल में फॉरेस्ट में छोड़ने के लिए तो इसको अभी हम जाने देते हैं तो जो नागराज था कोबरा वो अपने नेचर में चला गया है। तो दोस्तों हमारा काम है पर्यावरण के ऐसे जीवों को लाके पर्यावरण में सुरक्षित छोड़ना।
और अभी जो कोविड का दौर चल रहा है, बहुत ही ख़तरनाक हालत अभी हमारे देश की हो चुकी है। जहाँ भी देखो वहाँ कुछ ना कुछ गलत ही सुनने को मिलता है। तो दोस्तों, हम बार बार यही बोलते हैं कि पेड़, पर्यावरण, प्रकृति की रक्षा करें, क्योंकि अभी जो माहौल है तो हमने इंसानों ने बहुत प्रकृति का नुकसान किया है। तो दोस्तों, अभी जो भी चल रहा है तो प्रकृति के पास से हमने लिया है तो प्रकृति को देना भी पड़ेगा। तो अभी जब भी किसी बच्चे का, किसी बंदे का बर्थडे आता है तो हम एक संकल्प कर सकते हैं, क्योंकि जब भी बर्थडे आता है तो हम मोमबत्तियों को बुझाते और केक काट के खुशियाँ मनाते हैं। तो ऐसा ना करके जब भी किसी का बर्थडे आता है तो उसके नाम पे एक पेड़ हम कहीं भी जो जगह हमें पसंद है वहाँ जाके एक पेड़ हम उगाएंगे, तो ही हम पर्यावरण, प्रकृति को बचा पाएंगे। तो दोस्तों, हमारा सुझाव अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और घंटे का जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए ताकि आने वाले जो नए वीडियो की नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँचे। और प्रकृति को बचाने के लिए हम सब एक साथ मिल के काम करें, तो ही हम पर्यावरण को बचा सकेंगे। बने रहिए हमारे साथ, हमारी चैनल घरवाले के पन्ने के साथ। जय हिंद, जय भारत।